हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पुनः कक्षा 10वीं के गणित है ना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो परिचय होता है, कॉन्सेप्ट, भूमिका, उसके बारे में अध्ययन किया, है ना। उनके बेसिक्स के बारे में अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं त्रिकोणमिति को लेकर, इनके शब्दावली को लेकर, इन बिंदु को टिप्पणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। साइन ए, अब यह जो साइन ए है ना, इसका अर्थ क्या होता है। यह जो साइन ए है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए न्यूनकोण है ना। और ये जो साइन है ना, ये जो ए है, इसका अर्थ क्या है कि इस यहाँ पर जो न्यूनकोण दिया गया है वह क्या है, ए है। यह जो साइन है हमें यह बताता है कि एक समकोण त्रिभुज में, है ना, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में यह न्यूनकोण है और न्यूनकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। और समकोण की सबसे बड़ी भुजा को, है ना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या फिर समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। और न्यूनकोण तथा समकोण जिस भुजा पर आश्रित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन ए, है ना, ए यहाँ पर क्या है, न्यूनकोण है। और जो साइन शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो दो भुजा, है ना, जो दो भुजा का जो अनुपात है, एक ये कर्ण और दूसरा क्या, ये लंब। लंब और कर्ण के बीच जो आपसी संबंध है ना, लंब और कर्ण का जो अनुपातिक संबंध है, जो अनुपात है, उस अनुपात का नाम क्या है, साइन है ना। फिर से एक बार कि जो साइन ए है ना, यहाँ पर साइन ए का अर्थ क्या है, कोण ए का साइन। साइन ए का अर्थ क्या होगा, कोण ए का साइन, है ना। इस कोण ए का क्या है, साइन है। और हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, उस अनुपात का नाम हम लोगों ने क्या दिया था, उस अनुपात का नाम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, साइन होता है ना। दो अनुपात के संबंधों का नाम क्या है, साइन है। और यहाँ पर ए क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो न्यूनकोण है ना, वह क्या है, ए है। हम लोग जानते हैं कि न्यूनकोण बदलने से कोणों के मान बदल जाते हैं। इसका जो अर्थ है, इस साइन ए का अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है कि साइन और ए का यहाँ पर गुणनफल हो रहा है ना। जो साइन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साइन ए लिखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो साइन है उसका कोण ए, है ना, जो साइन है ए के साथ यहाँ पर इसका गुणनफल हो रहा है। इसका इस तरीके से अन्य भुजा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। कॉस ए, है ना, जो कॉस ए होगा वह क्या होगा, कोण ए का कॉस, है ना। जो कॉस ए होगा वह क्या होगा, कोण ए का कॉस। इसका ये अर्थ नहीं है कि कॉस और ए का यहाँ पर गुणनफल हो रहा है या फिर गुना हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि कॉस क्या होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ए न्यूनकोण है, न्यूनकोण के सापेक्ष हमने कॉस निकाला है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस क्या होता है, आधार और कर्ण का जो संबंध होता है, आधार और कर्ण का जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम क्या होता है, कॉस होता है ना। कोसेक ए, सेक ए और कॉट
ए, है ना। जो tan A है उसका अर्थ क्या होगा, कोण A का, है ना, कोण A का tan, है ना, कोण A का tan, यानी कि tan क्या होता है, लंब और आधार का जो संबंध होता है उसे हम लोग tan कहते हैं, tan का नाम देते हैं। चूंकि यहाँ पर न्यून कोण A के सापेक्ष हमने tan निकाला है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोण A का tan। इसका ये अर्थ नहीं है कि tan और A का यहाँ पर किसी भी प्रकार का गुणनफल या गुना हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग कोसेक को किस तरीके से समझ सकते हैं, कोण A का कोसेक, है ना, कोण A का कोसेक, है ना। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोसेक और A का यहाँ पर गुणनफल हो रहा है। इसी तरीके से कोण A का सेक हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि सेक और A का यहाँ पर गुणनफल हो रहा है। जो कॉट A है इसका अर्थ क्या होगा, कोण A का कॉट। इसका अर्थ ये नहीं कि कॉट और A का यहाँ पर किसी भी प्रकार की गुणनफल या फिर गुना यहाँ पर हो रहा है। क्या है, A B C, है ना। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसकी हम लोग रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो जो AC भुजा है ना, ये AC यह समकोण की सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कर्ण कहेंगे, है ना। और यह जो BC भुजा है यह क्या है, न्यून कोण के सामने की भुजा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तथा जो AB भुजा है वह क्या है, न्यून कोण और समकोण इस भुजा पर आश्रित है, इसलिए इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। जो AC भुजा है हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में क्या है कि जो भुजा है ना, क्या है, भुजा AC है ना, भुजा AC वह क्या है, जो भुजा AC है वह है कर्ण, है ना। जो भुजा AC है वह क्या है, कर्ण है। तथा जो दूसरी भुजा है BC, भुजा BC वह क्या है, भुजा BC है लंब, है ना। और अंतिम भुजा जो है वह क्या है, AB, है ना। और यह भुजा क्या है, यह जो भुजा है वह क्या है, आधार है ना, क्या है, आधार। B है ना, कोण B वह क्या है, जो कोण B है वह है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है। और जो कोण A है ना, कोण A है वह क्या है, जो कोण A है वह है न्यून कोण, क्या है, न्यून कोण। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु, है ना, एक बिंदु हम लोग क्या करते हैं, P लेते हैं, बिंदु P, है ना। AC भुजा पर जो कि कर्ण है, इस भुजा पर हम लोग एक बिंदु लेते हैं P, है ना। और इसी AC भुजा की, है ना, इस AC भुजा को बढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं, इस AC भुजा की बढ़ी हुई भुजा को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, Q नाम देते हैं, है ना। फिर से एक बार कि जो कर्ण है जो कि AC है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, जिस बिंदु का नाम हमने क्या दिया,
P दिया है और इसी AC भुजा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बिंदु लेते हैं, जिस बिंदु का नाम हम लोग क्या दिए हैं, Q दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ये P बिंदु है, इस P बिंदु को भुजा AB है ना, जो ये भुजा AB है, इस पर क्या करते हैं, जो बिंदु P है इसका लंब डालते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर भुजा AB पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। और इस लंब का नाम क्या हो जाएगा, इस लंब का नाम हो जाएगा, इसका नाम हम लोग M दे देते हैं, है ना। जो भुजा AB पर जो डाला गया लंब है बिंदु P के द्वारा, उस लंब का नाम क्या है, PM है या फिर MP है। AC भुजा है ना, जो कर्ण है, इसकी बढ़ी हुई जो भुजा है, AC की बढ़ी हुई भुजा पर जो हमने बिंदु Q लिया है, उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, AB की बढ़ी हुई भुजा है ना, यहाँ पर हमने आगे इस डॉट के माध्यम से बढ़ा दिया है, AB की बढ़ी हुई भुजा N पर है ना, किस पर, N पर लंब डालते हैं। PM है, PM, ये क्या है, जो PM है वह है क्या है, डाला गया लंब है, क्या है, डाला गया लंब। इसी तरीके से जो अगला है वह क्या है, QN है ना, QN, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। यह क्या होगा, PAM, हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है। और क्या करते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है ना, त्रिभुज QAN, त्रिभुज QAN, इनके हम लोग क्या लोग कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और हम लोग यहाँ समझते हैं कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई अंतर आता है या फिर नहीं। PAM तथा त्रिभुज CAB है ना, त्रिभुज CAB। पहले हम लोग इन दो त्रिभुज है ना, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज के बीच में संबंध को देखते हैं कि इनके जो बीच संबंध है उनमें कोई फर्क आता है या फिर नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन दो त्रिभुज के बीच है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QAN के मध्य भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज PAM, त्रिभुज PAM और त्रिभुज CAB कि त्रिभुज PAM का जो न्यून कोण है वह क्या है, कोण A है ना, और त्रिभुज CAB का जो न्यून कोण है वह क्या है, जो न्यून कोण है वह क्या है, कोण A है। इसी तरीके से यदि हम दूसरे कोण की बात करें तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज PAM की बात करें तो जो यहाँ पर कोण M है वह क्या है, समकोण है। कोण यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज PAM की, तो जो कोण M है वह क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तथा यदि हम लोग क्या करें, त्रिभुज CAB की बात करें तो जो कोण B है वह क्या है, 90 डिग्री है ना, यानी कि दो कोण का मान यहाँ पर क्या है, समान है। यानी कि इसका यदि मान 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगा कि 45 डिग्री का ही होगा। कि AA समरूपता है ना, AA समरूपता है ना, इसके बारे में हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा है। AA समरूपता कि जब भी कभी दो त्रिभुज के है ना, जब भी कभी दो त्रिभुज के दो कोण है ना,
एंगल एंगल, दो कोण समान हो, दो जो संगत भुजाएं हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, ये सारी क्या है, इनकी भुजाएं हैं जो संगत भुजाएं होती। जब अनुपातिक होगी तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अतः तब यह क्या होगा, तब यह होगा जो अनुपातिक भुजाएं होंगी त्रिभुज, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज PAM की बात करें, त्रिभुज PAM की बात करें तो जो ये वाली भुजा है आधार है ना AM, वह किसके बराबर हो जाएगी, त्रिभुज CAB, यानी कि इस वाली भुजा के बराबर, AB वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, है ना। जो अगली भुजा है, यदि हम लोग त्रिभुज PAM की बात करें तो जो ये कर्ण वाली भुजा है AP भुजा है ना, PA या फिर AP भुजा, वह किसके बराबर हो जाएगी, भुजा AC के, है ना, भुजा AC के। जो अगली भुजा है वह क्या है, भुजा जो लंब वाली भुजा है MP, है ना, MP, वह किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर, है ना, BC। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनके जो त्रिभुज के भुजाएं होती है, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो हमने यह जो भुजा है इसके अनुपातिक होगी, जो यह वाली भुजा है इसके अनुपातिक होगी, ये वाली भुजा इसके अनुपातिक होगी, है ना। दो त्रिभुज से हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगी कि एक दूसरे के जो भुजा होंगे उनके क्या होंगे, अनुपातिक होगी। आइए हम लोग अब क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो समकोण त्रिभुज है यह क्या है, एंगल एंगल समरूपता के अनुसार इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह क्या है, समान है। तो इनके भुजाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी अंतर या फिर नहीं है। तो आइए, जब अंतर नहीं है तो इनके हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वह क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण का होता है ना। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, हम लोग पहले क्या करते हैं, त्रिभुज PAM तथा त्रिभुज CAB की बात करते हैं, है ना। यदि हम लोग त्रिभुज PAM को देखें, PAM, तो हम लोग क्या करते हैं, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब और कर्ण का जो अनुपात है, लंब क्या है PM और कर्ण क्या है AP, है ना। यह किसके बराबर है, यह बराबर है त्रिभुज CAB में। हम लोग देखते हैं यह दोनों क्या है, अनुपातिक है ना। इनके भुजाओं में किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका जो लंब है BC, है ना, जो BC है इसका जो कर्ण होगा, है ना, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण AC, है ना। यह क्या होगा, यह हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज PAM में PM क्या है, लंब, और AP क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से CAB में देखें तो BC क्या है, लंब है, और AC क्या है। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण। हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है ना। चूंकि हमने यहाँ पर A के सापेक्ष निकाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, कोण A देंगे, साइन A, है ना। इसी तरीके से जब इनकी संगत भुजाओं में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है तो जो अगला संबंध होगा वह क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार हो जाएगा AB बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AP, है ना। और दूसरा त्रिभुज CAB की बात करें तो जो आधार होगा वह क्या होगा, AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। और हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, और एक के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए कॉस A। जो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है वह क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि
लंब क्या है PM या फिर MP, आधार क्या है AM, जो अगला त्रिभुज है वह क्या है, लंब क्या हो जाएगा, लंब BC, और आधार क्या हो जाएगा AB, और इनका जो संबंध है लंब बटे कर्ण का, उस संबंध का नाम क्या होता है, tan A होता है, विपरीत होता है कोसेक, कोसेक A क्या होता है 1/sin A, यानी कि जो साइन का व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक A कहते हैं। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि PM बटे AP है तो हम लिख सकते हैं AP बटे PM, है ना, और इसको लिख सकते हैं AC बटे BC, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, कोसेक A हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेक A है, सेक A, वह किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस यहाँ पर क्या है, कॉस है AB बटा AP, तो ये हो जाएगा AP बटा AB, है ना, इसका व्युत्क्रम AC बटा AB क्या हो जाएगा, सेक A हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला है कॉट, है ना, क्या है कॉट A, यहाँ क्या होता है 1/tan A, MP, जो और यहाँ पर AB बटे BC। तो आइए, इस तरीके से हमने क्या समझा कि यदि कोण समान बना रहता है ना, हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो कोण है वह क्या था, यहाँ पर समान बना हुआ था कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में, है ना। तो जिस कोण का मान जो समान बना रहता है उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसकी लंबाई यहाँ तक है और इस त्रिभुज की लंबाई क्या है, यहाँ तक है। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इस तरीके से हमने इस टिप्पणी को समझने की कोशिश की। आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले टिप्पणी को समझने की कोशिश करते हैं। साइन A, है ना, जो साइन A है उसका यदि पावर 2 लिखा हो, है ना, जो साइन A है उसका यदि पावर 2 लिखा हो तो इसका अर्थ क्या होता है, या फिर हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। कॉस A का यदि पावर 2 लिखा हो तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A, है ना। इसका ये अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं कि कोण का कभी भी पावर नहीं होता है। जैसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात tan A का पावर 2 से क्या हो सकता है, कोसेक A का पावर 2 सेक A का स्क्वायर बोलिए या फिर पावर 2 कॉट A का पावर 2। इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर A, है ना। जो कोसेक A का पावर 2 है इसे हम लोग किस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर A। जो सेक A है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A। जो कॉट A का पावर 2 है इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A, है ना। तो इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी अंतर नहीं है। हम लोग साइन A का पावर 2 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, कॉस A के पावर 2 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A। कोसेक होता है कोसेक A
वह होता है 1/sin A, यानी कि साइन का व्युत्क्रम होता है। तो इसे यदि हम लोग क्या करें, अंश, यह क्या है, यह अंश है और यह हर है। यदि हम लोग हर को ऊपर करते हैं तो क्या करते हैं, 1। तो हम लोग इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं साइन A पावर -1 है, वह क्या है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस A के पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से जो 10 है, 1/10, जो 10 का व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं, कॉट, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10A के पावर -1, है ना। यह एक और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे यहाँ पर साइन A के पावर -1 है ना। एक होता है साइन के पावर -1 A, है ना। इसे कहा जाता है इनवर्स। क्या कहा जाता है, इनवर्स, जिसके बारे में हम लोग अगले कक्षाओं में, है ना, कक्षा 11 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स क्या होता है ना। इसे क्या कहा जाता है, साइन इनवर्स A कहा जाता है, साइन इनवर्स A, है ना। इसी तरीके से जो कॉस A का पावर -1 लिखा है, वह इस तरीके से भी हो सकता है, कॉस इनवर्स A, है ना, जो कि कॉस A इनवर्स के बराबर नहीं है। इसी तरीके से जो साइन A के पावर -1 लिखा है, वह साइन इनवर्स A के बराबर नहीं है। ये दोनों अलग अलग। जो 10A है वह क्या हो सकता है, 10 के पावर, है ना, 10 इनवर्स A, जो कि बराबर नहीं है 10A के पावर -1 के। त्रिभुज है ना। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं ABC का, है ना, ABC, और साइन A दिया गया है 1/3। हम लोग जानते हैं कि जो साइन A होता है वह क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो न्यून कोण दिया गया है वह क्या है, A है। तो हमें इसे क्या मानना है, न्यून कोण मानना है। और जो साइन होता है, हम लोग जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसे हम लोग कर्ण कहेंगे, है ना। और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। और ये क्या है, ये आधार हो जाएगी, ठीक है। जो साइन A होता है, हम लोग जानते हैं लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे साइन कहते हैं। साइन A क्या हो जाएगा, BC/AC। और क्या दिया गया है, साइन A बराबर दिया गया है 1/3, है, एक धन पूर्णांक है ना। तब क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा K/3 के, यानी कि BC/AC। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो अनुपात है वह क्या है, 1:3 के रूप में है। जो BC है वह क्या हो जाएगा, BC वह होगा K, है ना, 1। और जो AC है वह क्या हो जाएगा, 3K, है ना। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ही क्या दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई है, न्यून कोण बताई गई है, समकोण बताई गई है। हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें एक भुजा, है ना, 2 भुजा दी गई है, एक तीसरी भुजा हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि तीसरी भुजा किस तरीके से निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग जानते हैं, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। जो AB का वर्ग होगा, है ना, AB का वर्ग वह क्या होगा, AC के वर्ग, है ना। इस भुजा
से हम यदि इसको माइनस कर दें तो हमें यह प्राप्त होगा AC भुजा AC माइनस BC का वर्ग, यानी कि क्या होगा, आधार का वर्ग होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, है ना। AB हमें नहीं पता है, AB का वर्ग, AC क्या है, AC 3K है ना, 3K का स्क्वायर माइनस BC क्या है, K है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9K स्क्वायर, और 9K स्क्वायर में से K स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8K स्क्वायर, और AB का वर्ग हो जाएगा 2√2K का वर्ग। यदि हम लोग इसे क्या करें, सिंप्लीफाई करें, AB बराबर हो जाएगा 2√2K का वर्ग, और इनका वर्ग हो जाएगा, है ना, स्क्वायर, और ये 2 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यदि हम लोग देखें तो AB बराबर, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट से ये रूट कैंसिल आउट, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2K। अब ये जो भुजाएं हैं वह हमेशा धनात्मक में होती है, तो हम लोग भुजा का मान क्या देंगे, 2√2 देंगे। तो आइए इस तरीके से हमने जो तीसरी भुजा हमें नहीं पता थी उसे हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाला। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज के, इस समकोण त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं, जो कि 1/3 दिया गया था। अगला जो अनुपात है वह क्या है, cos A का, tan A का, cosec A का, sec A का, और cot A का। जो cos A होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। तो जो आधार दिया गया है वह दिया गया है 2√2K, कर्ण क्या है, 3K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2√2 बटे में 3। जो अगला है वह है tan A। हम लोग जानते हैं tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो K बटे आधार हो जाएगा 2√2K, K से K कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√2। जो कोसेक A होता है हम लोग जानते हैं कि 1/1 साइन A होता है ना, क्या होता है, 1 साइन A, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या है, 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 कहिए या फिर 3, है ना। सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos का उल्टा, तो cos क्या है, cos है √2/3, तो ये हो जाएगा 3/√2। जो cot है वह किसका उल्टा, विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है 1/tan A का, तो tan A के, तो ये हो जाएगा 2√2/1 कहिए या फिर 2√2 कहिए। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने यहाँ पर निकाला। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में देखें तो जो साइन A है और cos A है ना, जो साइन A है और cos A है, साइन A और cos A, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम। यहाँ पर 1/3 है ना, साइन A क्या है, 1/3, जो कि 1 से कम है, और cos A क्या है, 2√2/3, यह भी क्या है, 1 से कम है। तो हमेशा, है ना, हम लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होती है, वह कर्ण होती है ना, और इसलिए, है ना, इसलिए हमेशा साइन का मान और cos का मान 1 से हमेशा कम होता है, या विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है। इस विशेष स्थिति के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।